जैसे माथा हो गया और ये हाथ हो गए, भाई लोग थोड़ा पेट भी खोल के गमछा, हम लोग जैसे कभी कभी पूजा करते तो गमछा डाल के करते ना, तो ऐसे गमछा डाल लिया और पेट भी खुला हो, सीना भी खुला हो, और सूर्य की और ताम्र पात्र को ऐसे यहां से चढ़ाना है। आपकी धारा के बीच में से सूर्य का दर्शन करो आप, और सूर्य की किरणें जब ताम्र पात्र और जल से टच होकर जब तुम्हारे अंग पे, और कोशिश करो कि तुम्हारा अंग पूरा सूखा ना हो, कुछ पानी पड़ा हो आपके अंग पे, और फिर देखो चमत्कार। मेरे प्यारे, कोई भी डॉक्टर तुम्हें इतना अच्छा स्वस्थ नहीं कर सकता जितना अच्छा स्वस्थ सूर्य नारायण तुम्हें कर सकते हैं। इस उपाय के बाद, इस उपाय के बाद ये गारंटेड है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। हमारे ब्रज में कहें भूस में लट्ठना मार रहा हूं मैं, करके देख लो, प्रयोग करके देखो, बहुत अच्छा फल मिलेगा। जिनके घर में बहुत बड़ी बीमारियां ये रहती हैं कि महाराज बड़ा हम कुछ कर रहे हैं पर आ नहीं रहा, बापू नहीं आ रहे घर में, बापू नहीं आ रहे, बापू के दो खर्चा इतना है, मतलब जिनके जीवन में संपत्ति की कमी है। उपाय बताऊं? ऐसे उपाय बताओ महाराज, बड़ा आनंद आ रहा है शिव पुराण में, पैसा वाला उपाय बताओ। जिन लोगों के जीवन में धन का अभाव है, संपत्ति का अभाव है, उन्हें चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्र की पूजा करने पर, यह शिव पुराण का उपाय है, मेरा नहीं है, मुझे मत पकड़ना, विश्वेश्वर संहिता पढ़ लेना, उसमें है, पढ़ लो इसमें। चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए। चंद्रमा की पूजा करने से संपत्ति का अभाव जो है, वो संपत्ति के दाता हैं, वो तुम्हें संपत्ति दे देंगे। अब क्या करें, चंद्रमा की पूजा कैसे करें? हम आपको एक आइडिया देते हैं, दें आपको आइडिया, दे दे। पूर्णिमा पर व्रत किया करो चंद्रमा को, और चंद्रमा को रात्रि के 11-12 बजे करीब अर्घ दिया करो मीठे जल से। मीठे जल से चंद्रमा को अर्घ दिया करो, और चंद्रमा के पूर्णिमा के दिन चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे घर में खीर जरूर बननी चाहिए रात्रि में, और उस खीर का भोग चंद्रमा को लगाओ, घर वाले बांट के खा लो। मीठी बनाना, कहीं तुम्हारी शुगर है चंद्रमा के नहीं है, हाँ, कहीं मीठी न बनाओ, मीठा उसमें होना चाहिए। और फिर चाहे तुम थोड़ा ही प्रसाद ले लो, सब घर वालों को वो प्रसाद बांटो। महीने में एक दिन खीर जरूर बनाओ। हमने भाई देखो क्या गजब की बात है, शहरों में आके हम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मुझे जब मैं बोल रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है, हमारे घर में मावस और पूर्णिमा गांव में हमारी माताजी खीर बनाती थी। जिनके घर में गाय और भैंस होती थी, उनके घर में मावस और पूर्णिमा खीर बनती थी। और उन्होंने कब से पुराण पढ़े होंगे, सुने होंगे, उनके बुजुर्गों ने कहा इस दिन बनाना शुभ होता होगा, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। उनके घर में इतना टेंशन, इतनी बीमारी कभी नहीं रहती थी। और कैसे कैसे हट्टे कट्टे बच्चे हुआ करते थे, हम जैसे, देखो तो सही। एकदम चकाचक वाले होते थे। और आजकल तो पैदा ही होते तो लुंज पुंज से। अरबपति के यहाँ पैदा हुआ और ऐसा है कि चलेगा कि भी नहीं, पता ही नहीं कितना चलेगा। डिफेक्टेड पीस भेज दिया भगवान ने। इसलिए
शरद पूर्णिमा के दिन या पूर्णिमा के दिन, हर पूर्णिमा पे हम कहते हैं व्रत भी न रख सको तो कोई वैसे व्रत करो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जो पूर्णिमा पे वृंदावन जाते हैं, प्रिया कांजू के दरबार में जाते हैं, दीपक जलाते हैं, वहीं थोड़ी सी खीर भी बनवा लो और प्रिया अर्घ देके खीर को भोग लगा के और प्रिया कांजू को समर्पित करके फिर पालो, फिर उसका चमत्कार देखो तुम्हारे जीवन में कैसा चमत्कार लाता है। जीवन में जो तमाम व्याधियां आती हैं वो मंगल की पूजा से समाप्त होती हैं। इत्यादि ये सभी 7 बारों के विषय में बताया गया। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। तदनंतर ये नियम कितने दिन बोले, चाहे 1 दिन, चाहे 1 मास, चाहे 1 वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा करना, ये साधन है। किनको बोले, जिनको नेत्रों में प्रॉब्लम हो वो सूर्य की पूजा करे 1 दिन, 1 महीना, 1 साल, 3 साल, ज्यादा ज्यादा। जिनको नेत्रों में प्रॉब्लम है, जिनके माथे में, मस्तिष्क में कोई प्रॉब्लम, आज जिनको कुष्ठ रोग है, कुष्ठ रोग, वो भी अगर ऐसी पूजा करेंगे, सूर्यदेव की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन करा दें। 1 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 11 ब्राह्मण, 10 ब्राह्मण, 51, सामर्थ्य अनुसार निवारण हो जाएगा। जरा रोग, जरा आदि का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप करना चाहिए। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करे तथा साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं। विद्वान पुरुष को सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए, किसके लिए, जोर से बोलो, जोर से, दिन संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करनी चाहिए तथा संपत्ति असपत्नीक ब्राह्मणों को घृत से बना हुआ, खीर में भी घी डाल के खिलाओ।